हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिंद क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शुक्ला। बच्चों, आज हम लोग मैथ में क्लास 10th से एक्सरसाइज 2.2 यानी बहुपद चैप्टर का नाम है बच्चा बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है मेरे लाल? बहुपद। तो बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चे, यदि द्विघात, ध्यान समझिएगा, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तब बच्चे मूलों का योगफल जिसे हम कहते हैं माइनस में x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, या हम लिख सकते हैं बच्चे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक b बटे x स्क्वायर का गुणांक a। बच्चे, हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हमें द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो अगर बहुपद दिया है और मूलों का योगफल पूछे तो हम इस सूत्र से निकालेंगे, और यदि बच्चे हमसे मूलों का गुणनफल पूछे, क्या पूछे बच्चे? गुणनफल पूछे, तो हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, या लिख सकते हैं बच्चों इसको अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद c और x स्क्वायर का गुणांक a। क्लियर है बच्चों? तो इस सूत्र से हम बच्चे मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करेंगे। सूत्र है कि यदि हमें द्विघात बहुपद दिया हो और मूलों का योगफल तथा गुणनफल पूछे तो हम इस सूत्र से निकालेंगे। दूसरा नंबर बच्चे, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तब बच्चा हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, यानी द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम एक चर लेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस मूलों का योगफल और धन मूलों का गुणनफल, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे, आपके एक्सरसाइज 2.2 में ये दो सूत्र देखने को मिलने वाले हैं। एक की अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हो और मूलों का योगफल गुणनफल पूछे तो हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा की अगर हमें मूलों का योगफल गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद पूछे तब हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे, ये सूत्र आप ध्यान दे लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि यही सूत्र यूज होने वाले हैं। ठीक है, आओ बच्चे अब सवाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सवाल। देखो, पहला सवाल है, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, पहला का फर्स्ट नंबर है, कहा है बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कहा है का पहला तो इसका शून्य ज्ञात कीजिए, और फिर बच्चे कहा है कि शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। शून्यक और गुणांक में
संबंध, ये दो बातें आपसे पूछी गई है, तो ध्यान से देखें कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न है बच्चा कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा है और फिर कहा है शून्यक और गुणांक में संबंध। तो देखो बच्चे, यहाँ लास्ट में है -8, अचर पद है -8 और x का गुणांक है 1, तो गुणा करेंगे तो आएगा -8। तो माइनस का मतलब है बच्चा कि x का जो गुणांक 2 है ये दो संख्याओं के घटाने पर प्राप्त हो। माइनस का मतलब x का गुणांक दो संख्याओं के घटाने पर प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या सोचो जिनके घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8। तो बच्चे हम 4 में से 2 लेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8। तो यहाँ यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 की जगह 4 - 2 और ये x और ये -8। अब बच्चे एक्स स्क्वायर -4 एक्स का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +2 एक्स का मल्टीप्लाई होगा। बच्चे यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x और -4। बच्चे यहाँ से हम +2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x -4। अब हम x -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें x मिलेगा और यहाँ से हमें +2 मिलेगा। अब बच्चे शून्यक के लिए, किसके लिए? तो शून्यक के लिए हम x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 4 मिलेगा और x +2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? -2। तो हम कह सकते हैं कि हमें 2 शून्यक मिले। हमें कितने शून्यक मिले? 2। तो कौन कौन मिला? एक 4 मिला और एक -2। ये 2 शून्यक हमने प्राप्त किया। अब बच्चे शून्यक का गुणांक से संबंध भी निकालना है। शून्यक का गुणांक से संबंध, तो देखो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। बच्चे इधर हमने जो शून्यक पाया है उसको जोड़ेंगे, इधर शून्यक जो मैंने निकाला है जो पाया है उसको जोड़ेंगे और इधर x का गुणांक क्या है तो कहोगे -2, x² का क्या है तो कहोगे 1। तो 4 में -2 जुड़ेगा 2 और ये भी हो गया -2, बराबर है, यानी सेटिस्फाई है। संबंध का मतलब हमको उन्हें सेटिस्फाई करना है, उनके बराबर लाना है। अब बच्चे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल देखो, पहला शून्यक है 4, दूसरा है -2 तो -8 हो जाएगा। तो -8 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब -8 क्या है तो कहोगे अचर पद बटे में x² का गुणांक। क्लियर है बच्चे? या तो ऐसे सॉल्व करो या डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करो। देखो बच्चे, ये बहुपद दिया गया था और का शून्यक पूछा था। शून्यक इस तरीके से निकाला जाएगा और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो पहले हम शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र लिख दिए, इधर शून्यक रख दिए, इधर गुणांक रख दिए। चाहे ऐसे लगाओ और चाहे गुणन ऐसे लगाओ कि गुणनफल माने दोनों शून्यकों का गुणा कर लो। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हो। -8 क्या है तो कहोगे अचर पद, 1 क्या है? x² का गुणांक। तो इस तरीके से बहुपद में शून्यक का योगफल प्राप्त करते हैं और गुणनफल में संबंध बताते हैं और शून्यक निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सभी प्यारे लाल, अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू किया जाए। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। आओ बच्चे दूसरा सवाल देखो, इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है बच्चा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बच्चे प्रश्न कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको दे क्या रहा है बच्चों? शून्यकों का योग। आपको शून्यकों का योग दिया है, वो भी दिया है 1/4 और आपको शून्यकों का गुणनफल दिया है और वो दिया है बच्चे -1। देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमसे द्विघात बहुपद पूछा है और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x²
शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे योगफल है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस योगफल का मान और एक्स प्लस गुणनफल कितना है बच्चे, तो कहोगे -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1, या लिख सकते हैं बच्चों इसको हम x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4, या लिख सकते हैं बच्चों 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हो गया आंसर। तो बच्चे अगर आपसे द्विघात बहुपद पूछे और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों, हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो फार्मूला है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल का मान एक्स प्लस गुणनफल, फिर हमने एलसीएम ले लिया, ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखें तो यही इसका आंसर होगा। तो सभी बच्चों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट करिएगा, हम आपको क्लियर करके बताएंगे।